इस्मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोज़, कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, ईरान से एक ख़बर आ रही है जिसमें एक कमांडर पर हमले की ख़बरें आ रही हैं, तो वहीं पर यूपी इलेक्शन में बीजेपी को किस तरह बीएसपी ने जीत दिलवाई, उसकी ख़ुद बीजेपी ने रिपोर्ट शाये की है। इस वक्त चैनलों के लिए रहनुमा हिदायत जारी हो रहे हैं कि अगर आप भड़काऊ भाषण शाये करेंगे, इस तरह आर्टिकल 370 CAA 3 तलाक के बाद कॉमन सिविल कोड के लाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अमित शाह ने क्या बयान दिया और ओवैसी ने बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ जंग छेड़ रखी है कहकर के ताज़ा बयान में क्या कहा है, और 11वीं की किताब से इस्लाम और मुग़ल तारीख़ को किस तरह निसाब से बाहर कर दिया गया, और क्यों एक तमिलनाडु में इंस्पेक्टर पर हमला हुआ, लेडी इंस्पेक्टर पर, तो वहीं पर हज़ारों शहद की मक्खियाँ एक साथ हमलावर हुई, तो काफ़ी स्टेट के मालिक की जान कैसे गई, और भी बहुत सारी चीज़ें सब आप लोगों के सामने रखूं। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर ले, हमारी वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती, नाज़रीन गिरामी, आप लोगों की मजबूती, आप जानते हैं कि इस वक्त हमारे काम वगैरह कहाँ चल रहे हैं। लगातार आपके सामने हमारे जहाँ जहाँ भी काम हो रहे हैं, गरीबों तक पहुँचना, यतीमों तक पहुँचना, बेवाओं तक पहुँचना, पहाड़ी इलाकों के गरीबों तक पहुँचने की ये सारी वीडियोस आप लोगों के सामने रखने की कोशिश हो रही हैं, आप ही के ताउन से और आप ही के मदद से ये सब कुछ हो रहा है। और हमने आज सुबह वहाँ की दुआ भी सुनाई थी, लिहाजा 2-3 दिन और हम लोग इसको जारी रखेंगे, उसके बाद रोक देंगे, इसलिए कि जो है मुख्तलिफ़ बस्तियों से तकाज़े तो आ ही रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि रमज़ान क़रीबुल ख़त्म है, तो इस काम को भी रोकना पड़ेगा। लिहाजा अभी तक जिन अहबाब ने इसमें हिस्सा नहीं लिया है वो ज़रूर इसमें हिस्सा लें। नीचे तफसीलात दी जा रही हैं, उस पर आप मैसेज करके तफसीलात हासिल कर सकते हैं। ये मनाजिर देख सकते हैं, सब पूरी की पूरी बस्ती ये मुस्तहिक़ है, और दूर दराज इलाके में एक जगह जमा करके हम जो है हमारी टीम इन तक जो है राशन पहुंचाने की कोशिश करते हैं, फिर वो यहाँ से पहाड़ चढ़ करके अपने घरों का रास्ता अपनाते हैं। भाई नाज़रीन गिरामी, ये सब तफसीलात हैं। ये सारा दिखाने का मकसद ये है कि जो आप हमें अमानतें दे रहे हैं वो मुस्तहिक़ तक पहुँच रहे हैं, इसलिए आप लोग पूरी तरह इत्मीनान कर सकें। यही वजह है कि इन तमाम चीज़ों को हम पेश करते हैं, और इसके साथ दूसरों को भी राग़िब कर सकें इस जानिब, यही वजह है। इसके अलावा जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा तस्वीरें भी आती हैं, वीडियोज़ भी आती हैं। वक्त की तंगदामनी की वजह से जितना मुमकिन हो सकता है उतना कम हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, भारत में नफ़रत ऐसी ही नहीं पनप रही है। नफ़रत को पूरी तरह से प्लानिंग के साथ साजिश के तहत जो है फैलाया जा रहा है, ख़वातीन में भी मर्दों में भी, और बाकायदा मुसलमानों को कत्ल किया जाएगा, मुसलमानों को भारत से निकाल बाहर किया जाएगा, और किए जाने के लिए हलफ उठाए जा रहे हैं हिंदू देवी देवताओं के नाम से, और इस हलफ की तकरीब में हज़ारों लोग शरीक हो रहे हैं। अफसोस का मकाम ये है कि एक मुनज़्ज़म तरीक़े से भारत, जिसको सेकुलर मुल्क कहा जाता है, वहाँ पर एक कम्युनिटी को कत्ले आम करने, उनको मुल्क से बाहर करने की कसम दिलाई जाती है, हलफ दिलाई जाती है, उसमें ख़वातीन को शामिल किया जाता है। ये वीडियोस वायरल होती है, लेकिन इसके बावजूद न इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ यहाँ की पुलिस कानूनी कार्रवाई करती है, और ना ही इसमें नफ़रत भड़काने वाले। ये दोनों वीडियोस आप देखें शुरू से आखिर तक, फिर आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि आखिर भारत में किस किस्म की साजिश हो रही है, और मुसलमानों के कत्लेआम की बात कर रही हैं। और ये सब कुछ होने के बाद अचानक हमले होते हैं त्योहारों में, और फिर वहाँ पर भी पुलिस उन्हीं का सपोर्ट करती हुई नज़र आती है। ये सोशल मीडिया में हम लोगों ने कितने इल्ज़ामात सुने और देखे और पढ़ने को मिले, ये हकीकत है, ये आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये एक आप अंदाज़ा लगाएं, प्रवीण तोगड़िया जो बदनाम ज़माना है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ लगातार जो है नफ़रत भड़काने की कोशिश करता है, ये त्रिशूल बांटने की, हथियार बांटने की, और वो भी लाखों की तादाद में कसम उठा रहा है, और उसके ज़रिए से किन को मारा जाएगा, 2 करोड़ हिंदुओं को हथियार देंगे, इसका हलफ उठाते हुए वो किसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल में आएगा, और इंडिया से मुसलमानों को किस तरह निकाला जाएगा, इस पर हलफ लिया जा रहा है। आप ये ख़ुद वीडियो देखें और हुकूमत और क़वानीन और अदलिया तक पहुँचाने की कोशिश करें, क्योंकि जो है ये इस वक्त जो है मामला थमता नज़र नहीं आ रहा है। हर दिन कोई ना कोई ऐसी नफ़रत अंगेज़ वीडियो सामने आ रही हैं, और
अदलिया हो वो इस पर ना कोई एक्शन ले रही है इस वक्त, और ना ही पुलिस इस सिलसिले में कोई काम कर रही है, और ना ही हुकूमतों को, और ना ही वो पार्टियां जो सेकुलरिज्म के नाम पर जो है इस वक्त अपोजिशन में बैठी हुई है या बाज़ रियासतों में जिनका राज चल रहा है, वो भी इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं। आप आवाज़ के साथ सुने, मैं फिर लौटता हूँ। संकल्प लेते हैं विधर्मियों की दुकानों से कपड़ा चप्पल अन्य कोई भी वस्तु नहीं खरीदेंगे, ना ही उन्हें अपनी कोई वस्तु बेचेंगे। हे महाकाल, हमारे संकल्पों को पूरा करने की उपयुक्त शक्ति तथा मनोवृत्ति प्रदान करे। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि प्रदासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। बोले वेद माता गायत्री की, परम सद्गुरुदेव की, यज्ञ भगवान की, वेद भगवान की। एक बनेंगे, हम सुधरेंगे, नया समाज बनाएंगे, नया सवेरा, नया उजाला। हम वीर हैं, विजेता बनेंगे। हम मां कामाख्या देवी, महामाया चंडिका देवी, भगवान शंकर का त्रिशूल धारण करके संकल्प करते हैं कि लोकतांत्रिक कानूनी पद्धति से 50 लाख बांग्लादेशी मुसलमानों को बांग्लादेश भेजकर ही दम लेंगे। हम देश में 2 करोड़, आसाम में 5 लाख युवाओं को त्रिशूल धारण करवा के आसाम के वीरों को विजेता बनाएंगे। हम संकल्प करते हैं कि हम बांग्लादेश बॉर्डर पर धुबरी में हिंदू अल्पसंख्यक है, वहां भी हर हिंदू परिवार का। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं कि किस तरह से इस वक्त चैनलों के नाम मरकज़ी हुकूमत का फरमान जारी हुआ है। जी आजकल मीडिया में और चैनलों में और बिलखुसूस डिबेट और प्राइम टाइम के जो सेक्शंस होते हैं उसमें सिर्फ नफ़रत बांटी जा रही है, और जो इसको देखा देखी वो लोग, बहुत सारे लोगों ने तो टीवी देखना ही बंद कर दिया है। बहरकैफ रूस यूक्रेन जंग, फ़िरक़ावाराना तशद्दुद और लाउड स्पीकर तनाज़े पर न्यूज़ चैनलों की जानिब से नशर किए जाने वाली डिबेट शोज़ पर वज़ारत बराए इत्तलाआत और नशरियात ने नाराज़गी का इजहार किया है। वज़ारत ने न्यूज़ चैनलों के लिए रहनुमा हिदायत जारी करते हुए कहा है कि उकसाने वाली, गैर समाजी, गैर पार्लिमानी सुर्खी के इस्तेमाल से इज्तिनाब करें। मरकज़ी हुकूमत ने सख्ती से कहा है कि तमाम न्यूज़ चैनल केबल टेलीविज़न नेटवर्क रेगुलेशन कानून 1995 की हिदायत पर अमल करें। हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वाले न्यूज़ चैनलों पर पाबंदी आयद की जा सकती है। रहनुमा हिदायत में कहा गया है कि टेलीविज़न नेटवर्क रेगुलेशन कानून 1995 की दफ़ा 20 मरकज़ को इख्तियार देती है कि वो टीवी चैनलों के ख़िलाफ़ इक़दाम ले सकती है। रहनुमा हिदायत में कहा गया कि अगर किसी टीवी प्रोग्राम में उसूलों की खिलाफ वर्जी की जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में होने वाले तशद्दुद उसके बाद की निदामी कार्रवाई के दरमियान मुख्तलिफ डिबेट शोज़ पर एतराज़ ज़ाहिर करते हुए इत्तलाआत और नशरियात की वज़ारत ने कहा कि मुख्तलिफ मौज़ूआत पर टीवी चैनलों में गैर मुसद्दिक़ा, गुमराहकुन, सनसनीखेज़ और माशरे में नाकाबिल क़बूल ज़बान का इस्तेमाल किया गया। वज़ारत ने मज़ीद कहा कि यूक्रेन रूस के बारे में झूठे दावे और बैनुल-अक़वामी एजेंसियों के बार बार गलत हवाले से शेसुर्खियाँ पेश की गई हैं जिनका ख़बरों से कोई ताल्लुक़ नहीं था, और सहाफ़ियों और न्यूज़ एंकर्स ने नाज़रीन को जोश दिलाने के लिए पसंदीदा और मनगढ़ंत मवाद पेश किया। इसके अलावा जहांगीरपुरी मामले के हवाले से फ़िरक़ावाराना तशद्दुद को भड़काने वाली इश्तियालंगेज़ सुर्खियाँ और वीडियोज़ दिखाई गई। वज़ारत ने भी कहा कि ख़ास फ़िरक़े की वीडियोज़ दिखाकर फ़िरक़ावाराना कशीदगी को हवा दी गई और अथॉरिटी की निदामी कार्रवाई को फ़िरक़ावाराना देने की कोशिश की गई। इसके साथ
ऐसी CCTV फुटेज भी पेश की गई जिनकी तस्दीक नहीं हुई। इस तरह की तबसरे किए गए जिससे फ़िरक़ावाराना हम आहंगी के दरहम बरहम होने का ख़तरा है। बैकैफ नाज़रीन गिरामी, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हालिया जहांगीरपुरी के मामले को पूरी तरह से जो है मुसलमानों की बस्तियों को उजाड़ने और नीचे गिराने के सिलसिले में जो है अलग अलग तरह के तबसरे सामने आए और डिबेट में बहुत ज़्यादा नफरत अंगेज़ माहौल देखने को मिला था TV चैनलों में। इसी को चलते जो है इस वक्त ये फरमान जारी हुआ है मरकज़ी हुकूमत की जानिब से। नाज़रीन, क्या वाकई में कॉमन सिविल कोड की बारी आ चुकी है इस वक्त, यानी कि हर एक मज़हब एक ही कानून की पालन करना होगा? जी हाँ, अब ये भी हो सकता है। मरकज़ की मोदी हुकूमत मुल्क में कॉमन सिविल कोड को नाफिज करने की तैयारी शुरू कर दी है। जुमा को भोपाल पहुंचे मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इशारा दिया है कि कॉमन सिविल कोड जल्द ही नाफिज किया जाएगा। बीजेपी के दफ्तर में पार्टी की कोर कमेटी के साथ मीटिंग में शाह ने कहा कि अब कॉमन सिविल कोड की बारी है। सदा टाइम्स की खबर के मुताबिक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बीजेपी के दफ्तर में कोर कमेटी की मीटिंग की। उसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी को राम मंदिर, आर्टिकल 370, CAA और 3 तलाक जैसे मसाइल पर कामयाबी मिली है। अब कॉमन सिविल कोड को नाफिज करने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। अमित शाह ने कहा कि कॉमन सिविल कोड को उत्तराखंड में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया जा रहा है। भोपाल के जम्बूरी मैदान में जलसे आम से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि आर्टिकल 370 हो, राम मंदिर या कोई और मामला, PM मोदी की क़यादत में हमने मुतनाज़ मसाइल को हल किया। अब पूरी तवज्जो कॉमन सिविल कोड पर आ चुकी है। नाज़रीन गिरामी, कॉमन सिविल कोड के निफाज के बाद क्या कुछ हालात बन सकते हैं आप लोग जानते ही हैं। ये भारत है और भारत में मुख्तलिफ़ किस्म के बल्कि सैकड़ों धर्म और उनके अपने अपने शनाख्त, उनकी अपनी अपनी जो है क़वानीन हैं, वो चाहे शादी ब्याह हो, माशी एतबार से हो, इक़्तिसादी एतबार से हो। लेकिन महसूस किया जा रहा है कि इस वक्त इस एजेंडे को भी लाने की कोशिश हो रही है जिससे जो है बहुत ही ज़्यादा भारत में इख्तिलाफ़ात और तनाज़ात पैदा हो सकते हैं। बैकैफ वक्त बताएगा कि बीजेपी इसमें कामयाब होती है या फिर तनाज़ात का शिकार हो जाती है। नाज़रीन, इधर हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ जंग छेड़ रखी है, जबकि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और शिवसेना जैसी अपोजिशन जमातों के दरमियान बड़े हिंदू तंजीम दिखाने की होड़ से मची हुई है। उन्होंने बातें इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए एक इंटरव्यू में कही, जिसमें MIM के सरबराह ने मुल्क में फ़िरक़ावाराना तशद्दुद के वाक़यात के बारे में खुलकर अपनी राय का इज़हार किया। जब पूछा गया कि आप इन वाक़यात को कैसे देखते हैं, उस पर ओवैसी ने कहा, जहाँ भी बीजेपी इख्तिदार में है वहाँ कोई दिखावा नहीं बचा है। वो खुलेआम दावा कर रहे हैं कि वो मुस्लिम कम्युनिटी के ख़िलाफ़ मुतासिब रहेंगे। ओवैसी ने कहा, इन लोगों यानी बीजेपी वालों ने मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। दूसरी बात, ऐसा इसलिए क्योंकि उनके सामने मुकाबले की सियासत है। कांग्रेस, आप और शिवसेना भी सामने हैं और ये सब खुद को बड़ा हिंदू साबित करने की कोशिश में लगी है। वाक़यात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि करौली राजस्थान में क्या हुआ, झारखंड में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, ये कभी ना ख़त्म होने वाला अमल है। क्योंकि बाकी तमाम पार्टियों का नज़रिया वाज़ेह तौर पर नज़र नहीं आता, इसलिए वो सब ये कहते चले जाते हैं कि वो बड़ी हिंदू तंजीमें हैं। MIM के सरबराह ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि बदकिस्मती से मीडिया ने ज़मीनी हक़ाइक़ का अहाता नहीं किया। खरगोन MP में जिन मुस्लिम ख़ानदानों के घरों को पथराव की शबह में बुलडोज किया गया, उन्हें 3-4 दिन तक खाना नहीं मिला। ऐसे में MP और बाद में दिल्ली में जो कुछ हुआ, जहांगीरपुरी तशद्दुद, उसकी वाज़ेह मिसाल है कि वो कानून और इंसाफ के उसूलों पर यकीन नहीं रखते। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से जो है सारी तफसीलात मीडिया के सामने रखते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने जो इस वक्त मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है उसको वाज़ेह तौर पर बयान करने की कोशिश की। नाज़रीन गिरामी, इधर आखिरकार बीजेपी ने इतराफ़ कर ही लिया कि हाल ही में जो यूपी असम्बली इंतखाबात इख्तिताम पजीर हुए हैं, इसमें उसकी फतह में मायावती की BSP ने अहम किरदार निभाया है। बीजेपी की दाखिली रिपोर्ट में इस बात का इंकिशाफ हुआ है। बेशतर सीटों पर BSP की मौजूदगी ने वोटों की तकसीम की, जिसके दाम पर उसे 273 सीटें हासिल करने में कामयाबी मिली। उत्तर प्रदेश बीजेपी ने असम्बली इंतखाबात को लेकर एक तफसीली जायज़ा रिपोर्ट तैयार की है और उसे पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा को भेजा गया है। रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है खुद बीजेपी ने कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल RLD को मगरबी उत्तर प्रदेश में कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिली। मगरबी उत्तर प्रदेश में RLD ने 30 सीटों पर इंतखाब लड़ा था और दावा किया जा रहा था कि इन सीटों पर किसान तहरीक का वसी असर है, लेकिन फिर भी वो उनमें से सिर्फ 8 सीटें ही जीत पाईं। इसके बरअक्स बीजेपी को BSP उम्मीदवारों की मौजूदगी का फ़ायदा मिला और वो बाकी सीटें जीतने में कामयाब रही। बीजेपी की रिपोर्ट के मुताबिक SP ने कम से कम 122 सीटों पर समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। ये वो सीटें हैं जहां BSP ने इसी ज़ात के उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था जिन ज़ातों से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ताल्लुक़ रखते थे। इससे बीजेपी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था।
रिपोर्ट में आगे कहा गया कि ऐसी 91 सीटें जहां समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, वहां बीएसपी ने भी मुस्लिम उम्मीदवार को इंतखाब लड़वाया। इसी तरह 15 सीटों पर बीएसपी ने यादव उम्मीदवारों को उतारा, क्योंकि इन सीटों पर समाजवादी पार्टी ने भी यादव उम्मीदवारों को टिकट दिया था। बीजेपी को इन पॉलिसियों का फायदा मिला और उसने 122 में से 68 सीटों पर जीत हासिल की। नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीएसपी बीजेपी को लाने में किस कदर जो है पूरी तरह से उसकी मदद की थी। अब भी जो इस पार्टी से जुड़े हुए हैं और अलग अलग तरह के दावे कर रहे हैं, उनको अकल के नाखून ले लेना चाहिए। नाज़रीन गिरामी, देखिए कि शहद के मक्खियों को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। एक साथ अगर वो अटैक करते हैं तो फिर आपकी जान जा सकती है। ऐसा एक मामला पेश आया है चिकमंगलुरु में। चिकमंगलुरु का सारा इलाका कॉफ़ी स्टेट है। आप मालूम है कि यहाँ पे कॉफ़ी की काश्त होती है और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े कॉफ़ी स्टेट होते हैं। बहरकैफ वो अपने कॉफ़ी बाग में जा रहे थे कि इस दरमियान में अपने ही बाग में टहल रहे थे और ये यहाँ के कॉफ़ी स्टेट के जो तंजीम है उसके साबिक सदर भी रह चुके हैं एम.एस. भूजेगौड़ा, उन पर अचानक जो है हमला कर दिया। हज़ारों से ज़्यादा शहद की मक्खियाँ, जिसकी वजह से उनके मौके पर ही हलाकत होने की खबरें सामने आ रही हैं। जी हाँ, इनकी उम्र 74 है। एम.एस. भूजेगौड़ा के तौर पर इनकी शनाख्त हुई है। वो अपने काफ़ी बाग में जो है टहल रहे थे और कुछ चीज़ों की जांच कर रहे थे। इसी दरमियान में जो है अचानक दरख्तों पे मौजूद शहद की मक्खियों ने अटैक किया और एक साथ हज़ारों मक्खियाँ काटने की वजह से वो बुरी तरह से ज़ख्मी हुए। सख्त ज़ख्मी हालत में उनको करीबी अस्पताल में भी पहुंचाया गया नाज़रीन गिरामी, लेकिन वो इलाज कामयाब नहीं हो सका और उनकी मौत वाक़ई हो गई। नाज़रीन गिरामी, इधर ईरान से एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि यहाँ सूबे सिस्तान बलूचिस्तान में पासदारान इनक़िलाब फ़ौज से मुंसलिक खुसूसी क़ुव्वतों की ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल हुसैन अलमासी की गाड़ी पर हमला हो चुका है। जी हाँ, ईरानी सरकारी खबर रसा एजेंसी एरना की खबर के मुताबिक सूबे के इंतज़ामी मरकज़ जाहिदान शहर में तैनात 110वें सलमान फ़ारसी स्पेशल फोर्स ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल हुसैन अलमासी की गाड़ी पर 4 नामालूम अफराद की फायरिंग के बाद झड़प हुई और ऐलान किया गया कि ईरानी कमांडर अलमासी इस हमले में ज़ख्मी तो नहीं हुए, ताहम उनके मुहाफ़िज़ लेफ्टिनेंट महमूद अफसलान की जान चली गई। बताया गया कि हलाक होने वाला अहलकार सूबे सिस्तान बलूचिस्तान में पासदारान इनकलाब की फ़ौज के डिप्टी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल परवेज़ अफसलान का फर्जंद था। सिस्तान बलूचिस्तान की डिप्टी गवर्नर अली रज़ा मीर हमीयती ने ऐलान किया कि हमले के मुर्तकिब अफराद को जाहिदान शहर के दाखिल रास्ते पर एक चेक पॉइंट पर पकड़ लिया गया है। नाज़रीन गिरामी, में आपको मालूम होना चाहिए कि पासदारान इनकलाब से जुड़े हुए अहम तरीन कमांडरों को बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी हासिल है। ऐसे में किस तरह से दुश्मन जो है ख़ुद मुल्क में घुस करके उन पर हमला कर रहे हैं। इससे पहले भी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनरल कासिम सुलेमानी के हमले पर ईरान के बरह रास्त जो है उस पर शरीक होने की वजह से क्या कुछ सूरत हाल बनी हुई थी। अब पासदारान इनकलाब से जुड़े अलग अलग जनरल ब्रिगेडियर को निशाना बनाने की वजह से ईरान में सिक्योरिटी सूरत हाल को लेकर के बहुत ही ज़्यादा खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी में मुझे यहाँ पर इजाज़त है। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।